एवरीवन, मैं प्रीत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएससी लवर पर। सो फ्रेंड, कैसे हो आप? होप यू आर डूइंग वेल। आपकी स्टडी, आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ, आपकी प्रिपरेशन, एवरीथिंग बहुत बिंदास चल रहा होगा। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हमारा चल रहा है चंडीगढ़ पुलिस के लिए हमने स्टार्ट की हुई है 45 डे चैलेंज सीरीज, जिसमें हम डेली बेस पे आपको टारगेट देंगे और आपको उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो उसका है आज डे 3, डे 2 है जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना टारगेट में सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ में आज आपको क्या करना है भाई? मैथ में हमारा चल रहा है नंबर सिस्टम। ठीक है, क्या स्टार्ट किया हुआ है हमने? नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया हुआ है। नंबर सिस्टम को मैंने आपको बोला था कि हम 6 डे में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्या करना है आपको? नंबर सिस्टम को 6 डे में कंप्लीट करना है। अगर आप किसी भी टीचर से कर रहे हो, किसी भी टीचर का आपने कोर्स लिया हुआ है, पेड कोर्स आपके पास है, आपको उनकी वीडियो, चाहे उन्होंने 10 वीडियो करवा रखी हो, 15 चाहे 20 ही वीडियो क्यों ना करवा रखी हो नंबर सिस्टम की, लेकिन आपको उन वीडियो को 6 डे में करना है भाई। ठीक है, क्या करना है? 6 डे में कंप्लीट करना है। प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आपको। ठीक है, नंबर सिस्टम की आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, एक क्लास लगानी है। साथ के साथ आपको क्या करना है, जैसे आपने क्लास लगा ली एक, उसके बाद आपको क्या करना है भाई? क्लास आपकी खत्म हुई, ठीक है, क्लास लगाने के बाद आपने जो आपकी टीचर ने आपको क्लास में करवाया है उसको रिवाइज करना है। ठीक है, उन क्वेश्चन को देखना है कि ये इस क्वेश्चन का किस तरह से इन्होंने जो सॉल्यूशन है वो निकाला हुआ है। और साथ के साथ जैसे कोई टीचर आपको कोई क्लास करवा रहा है, उसमें मैथ की क्लास आप लगा रहे हो, मैथ आप कोशिश किया करो कि अपनी वीडियो को पॉज करके टीचर से पहले निकालने की कोशिश किया करो उस क्वेश्चन को। ठीक है, ये हो जाता है मैथ का। और मैथ में आप इसके अलावा आप मैथ में आपको 1 से 30 तक क्यूब स्क्वायर टेबल अच्छी तरह से याद होने चाहिए। क्या? 1 से 30 तक क्यूब स्क्वायर और टेबल आपको बहुत ही अच्छे से कर लेने हैं। ये चीज आपकी टिप्स पर होनी चाहिए, जिससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, ये हो जाता है हमारा मैथ का। बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में हमने स्टार्ट की हुई है भाई एनालॉजी। ठीक है, क्या स्टार्ट किया हुआ है? एनालॉजी स्टार्ट की हुई है। एनालॉजी को हम 4 डे में कंप्लीट करेंगे, उसका आज डे 3 है। एनालॉजी की भी चाहे आपके टीचर ने जितनी मर्जी वीडियो करवाई हो, आपको उनको 4 दिन में ही कंप्लीट करना है। ठीक है, क्या करना है? 4 दिन में कंप्लीट करना है आपको एनालॉजी चैप्टर को। ठीक है, जैसे ही आपने एनालॉजी को कर लिया, उसकी आपको ये नहीं है कि प्रॉपर नोट्स बनाने की नीड नहीं है। जैसे उसके प्रॉपर नोट्स होते हैं ना, वो नहीं बनाने। जैसे मैथ में जैसे टीचर ने क्वेश्चन करवाया उसको आपने नोट करना है, बट इसमें आपको एनालॉजी में प्रॉपर नोट्स बनाने की नीड नहीं है। इसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होते हैं एनालॉजी के, जैसे इसमें कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो वर्ग स्क्वायर क्यूब वाले क्वेश्चन बनते हैं, एक बनते हैं अगर बकरी का संबंध भेड़ से है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जीके से, स्टैटिक पोर्शन से जो आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन है, उनकी आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख लेना है। जैसे कि ये जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आते हैं, उसमें से जो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है उनकी, वो कर लेना। ठीक है, ये हो जाता है रीजनिंग का। आगे बात कर लेते हैं हम स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके में हमने क्या स्टार्ट किया हुआ है भाई? जीके में हमारा चल रहा था नेशनल पार्क्स। ठीक है, क्या चल रहा था? नेशनल पार्क्स चल रहा था। नेशनल पार्क को आपको 4 डे में कंप्लीट करना है। ठीक है, क्या करना है? नेशनल पार्क्स को आपको 4 डे में कंप्लीट करना है। अगर आप टीचर से कर रहे हो, यूट्यूब से कर रहे हो, तब भी अच्छा। अगर आप बुक से कर रहे हो भाई, तब आपको क्या करना है? जैसे आपकी जो ये चैप्टर है ना, इस वाला चैप्टर है, उसको आपको 4 डे में कंप्लीट करना है, क्योंकि इसके नाम थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं, लर्न करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। इस वजह से आपको मैं 4 डे दे रही हूँ नेशनल पार्क्स को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ये हो जाता है हमारा जीके, स्टैटिक जीके का। और साथ में आपको क्या करना है भाई? स्टैटिक जीके के आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। अगर आप ये चाहते हो कि मैं बुक से करना चाहता हूँ और आपके पास बुक्स नहीं है, तो इसकी बुक्स है जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाई हुई है, वहां पर जाकर उसको डाउनलोड कर लेना, और वहां से आप अपना स्टैटिक जीके है जो वो कवर कर सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए हो जाता है स्टैटिक जीके का। बात कर लेते हैं जीएस की। जीएस में हमारी चल रही है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमने क्या करा था भाई? हिस्ट्री में हमने स्टार्ट की हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता, जो हमने कल कंप्लीट कर ली थी। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे वैदिक सभ्यता। ठीक है, क्या करेंगे? आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे वैदिक सभ्यता, और आज ही कंप्लीट करना है आपको वैदिक सभ्यता को भी, क्योंकि वो जो वैदिक सभ्यता वो ज्यादा बड़ा लेसन नहीं है, इसलिए आज ही आपको वैदिक सभ्यता को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, क्या करना है? वैदिक सभ्यता को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अगर आप लूस एंड से कर रहे हो तभी अच्छा है। अगर आप, या फिर आप किससे कर सकते हो? नवीन सर से कर सकते हो RWA पे। ठीक है, उनकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इन सभी वीडियो के, वहां से जाकर आप कर लिया करो। ठीक है भाई, ये हो जाता है आपका जीएस का। करंट अफेयर की आपको मंथली करंट अफेयर करनी है,
उसका किसी भी तरह का कोई नोट्स नहीं बनाना, कोई भी बुक्स आपको परचेज नहीं करनी, ठीक है। और ना ही आपको उसको ये है कि आपको लर्न करना है, ओनली उसका शो देखना है। मैंने आपको बोला था कि आपको जनवरी मंथ की करंट अफेयर करनी है, कल बोला था। आज आपको उसको क्या करना है, जनवरी मंथ की पूरी करंट अफेयर को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। क्या करना है, जनवरी मंथ की पूरी करंट अफेयर को कंप्लीट कर लेना है। उसके अलावा भी आपको उसको करंट अफेयर को लर्न करने की नीड नहीं है। लर्न करने के लिए आपके पास स्टैटिक जीके है, जीएस है, ठीक है। इनको कर लो, ये आपको करने की लोड़ नहीं है, ये ऐसी हो जाती है आपकी करंट अफेयर। आप अगर शो देखोगे ना, जैसे हम 9 महीने की कर चलेंगे, अब जनवरी से मैं आपको थोड़े से दिन में ही कवर करवा दूंगी, उसके बाद फिर हम जनवरी से स्टार्ट कर लेंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा आपकी करंट अफेयर आपकी करंट अफेयर कैसी हो गई, ठीक है। करंट अफेयर का वेटेज थोड़ा ज्यादा है और आपको पता भी, आपका करंट अफेयर मैं इतना स्ट्रॉन्ग करवा दूंगी ना, आपको खुद ही करंट अफेयर में जो आपका इंटरेस्ट है वो डेवलप हो जाएगा। आप रवि स्टडी IQ से कर लेना, उत्कर्ष क्लासेस से कर लेना। उसके अलावा आपको कोई और प्लेटफॉर्म जिसका आपको समझाता है, आप उनसे कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ ही बच्चों के बहुत सारे डाउट आ रहे हैं भाई सर्टिफिकेट को लेकर, कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेकर। उसके ऊपर मैं आज आपको प्रॉपर जो वीडियो है वो शाम को प्रोवाइड करवा दूंगी, और उसके बाद उस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सारा टाइम ये देखने में मत निकालो कि हम भी कंप्यूटर के लिए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, कैसे चाहिए। आपका सर्टिफिकेट भी बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपके फॉर्म भी भरे जाएंगे। भाई फॉर्म भर के क्या करोगे जब आप तैयारी ही नहीं कर रहे हो। अपनी पढ़ाई के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।